साथियों नमस्कार। साथियों, आजकल सोशल मीडिया पर 2-3 लेटर डिपार्टमेंट ऑफ एक्स-सर्विसमैन वेलफेयर, एयरफोर्स डेट का और एक दो दूसरी जगहों से भी काफ़ी वायरल हो रहे हैं, जिसमें एक प्रोफार्मा भी दिया जा रहा है कि इस प्रोफार्मा के अंदर उन लोगों को अपनी इंफॉर्मेशन सबमिट करनी चाहिए जिन्होंने 1965 और 1971 के वार के अंदर हिस्सा लिया था। और उस प्रोफार्मा के अंदर पर्टिकुलर्स दे रखे हैं, नंबर, रैंक एंड नेम, डेट ऑफ बर्थ, क्या इनकम टैक्स पे ही है तो 5 साल का इनकम टैक्स रिटर्न, एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट योर लैंड, बिल्डिंग और दूसरी इन्फॉर्मेशन उसे मांगी जा रही हैं। इससे बहुत बड़ा एक कन्फ्यूजन चल रहा है लोगों को कि क्या वास्तव में ही 15 लाख सरकार देने जा रही है। तो यहाँ पे मैं आपको ये क्लियर करना चाहूँगा कि ये प्रपोजल 2022 के अंदर MOD द्वारा डाला गया था, जिसके अंदर केवल इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर्स और शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स के लिए ही लागू बता करके इन्फॉर्मेशन मांगी गई थी। अभी जो लेटर चल रहे हैं एयर के अंदर, इनके अंदर इमरजेंसी कमीशन, शॉर्ट सर्विस कमीशन, कमीशन ऑफिसर, JSO, जोआर और सिविलियंस को भी इंक्लूड किया गया है। तो ये थोड़ा सा संशय वाली बात चल रही है। बहुत चारों तरफ से ज़बरदस्त फ़ोन आ रहे हैं, लोग बाग जानना चाह रहे हैं कि इसकी वास्तविकता क्या है। और राजस्थान में तो कल एक जिला सैनिक कल्याण अधिकारी ने एक प्रेस नोट ही जारी कर दिया इस विषय में कि ऐसे ऐसे ये इन्फॉर्मेशन दीजिए। तो हमने डायरेक्टरेट सैनिक कल्याण राजस्थान सरकार से बातचीत करके, संपर्क करके हमने जानना चाहा कि क्या ये वास्तविकता है, ये लेटर जो आ रहे हैं सही हैं कि फेक तो नहीं है। उनका भी यही कहना था कि जब तक केंद्रीय सैनिक बोर्ड की तरफ से ये मैसेज सर्कुलेट नहीं होता है, तब तक जो सैनिक कल्याण बोर्ड और जिला सैनिक कल्याण कार्यालय वो इसके ऊपर संज्ञान नहीं ले सकते हैं। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि कृपया 2-4-5 दिन के लिए धैर्य रखें और इसका खुलासा जल्दी ही हो जाएगा और आपको स्थिति स्पष्ट कर दी जाएगी। दूसरी बात, एक दूसरा मसला है जिसको बर्निंग इशू कह सकते हैं। राजस्थान में 11 तारीख को मानसरोवर के सेप्रापत थाने के अंदर छुट्टी पर आए हुए एक जवान के साथ में मारपीट की गई, निर्वस्त्र करके उसको पीटा गया। और उससे भी बढ़कर के दुस्साहस पुलिस वालों ने ये किया कि उसको डरा धमका करके, उसको भयाक्रांत करके कुछ लोगों के सामने लाके ये कहलवाने के ला जवाब डाला गया कि आप ये कहिए कि पुलिस सेना की बाप होती है। मैं धन्यवाद दूंगा उस सिपाही को, उसके हौसले को, उसके मोरल को और भारतीय सेना के प्रति उसको निष्ठा को कि आप कितना ही मार लीजिए, पीट लीजिए, लेकिन मैं सेना के लिए ऐसे शब्द नहीं कह सकता। ये बहुत ही एक विकृत मानसिकता का प्रतीक जो पुलिस का उभर करके सामने आया है। इस सिलसिले के अंदर कल जयपुर के अंदर शहीद स्मारक पे पूर्व सैनिकों ने इकट्ठे होकर के विरोध दर्ज कराया है। और खाली एक दिन के विरोध से आप जानते हैं कि सरकार और प्रशासन टस से मस नहीं हुआ करती है। ये एक सैनिक की पिटाई का मसला नहीं है, बल्कि पूरी भारतीय सेना के अपमान का मामला है। हमें इस मामले को ठंडा नहीं होने देने का है और जब तक पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्रॉपर संज्ञान लेकर के उनको सज़ा नहीं दी जाती है और वो माफ़ी नहीं मांगते हैं सार्वजनिक तौर पे, तब तक ये आक्रोश शांत होने वाला भी नहीं है। और अगर सरकार ने समय रहते ध्यान नहीं लिया तो हो सकता है कि ये एक बड़ा उग्र आंदोलन का रूप धारण कर लेवे। जयपुर के अंदर कल जो पूर्व सैनिक आए थे, उन्होंने एक कमेटी का गठन किया है और जल्दी ही वो रूपरेखा बना करके इसको आगे के आंदोलन का खाका सभी के सामने पेश करेंगे। सभी पूर्व सैनिकों से आग्रह है कि कृपया, ये एक सैनिक का मसला नहीं है, ये भारतीय सेना की इज्जत से जुड़ा हुआ सवाल है। आप सभी इसके अंदर सहभागी रहें, सतर्क रहें, अन्यथा ऐसी मानसिक विकृति वाले लोग पुलिस की वर्दी के अंदर और भी जघन्य अपराध करते रहेंगे। जय हिंद। अर्जुन सिंह राठौड़।